जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन के 3 घड़े, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। भाइयों, जो चैनल का जो मकसद है, हमारा जो समाज में जो अफवाह है, जो अंधश्रद्धा है, उसको कम करना, और जो चैनल का संदेश है कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। भाइयों, गुप्त धन के 3 घड़े, ये जो हमारा जो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मैं अभी आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, बात ऐसी है भाइयों कि जो जमीन के अंदर खजाना होता है, तो आपने ये तो सुना होगा कि जमीन के अंदर माया खजाना होता है, लेकिन कभी कभी एक घड़ा होता है, मतलब एक मटका होता है। कई कई जगह पर 2 घड़े होते हैं, कई कई जगह पर 3-3 घड़े होते हैं, कई कई जगह पर 5-5 घड़े होते हैं। तो क्या जमीन में 3 घड़े हो सकते हैं? तो भाइयों हाँ, जमीन में 3 क्या 5 भी 10 भी घड़े हो सकते हैं। भाइयों देखिए, बात ऐसी होती कि पहले ज़माने में कोई बैंक लॉकर नहीं थी, इसी वजह से जो पुराने लोग थे पहले ज़माने के, तो ज़मीन के अंदर आपने जो महंगी चीज़ें हैं, महंगे गहने हैं, वस्तु पैसे जो भी है, वो किसी मटके में डालकर ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देते थे। अभी किसी के पास अगर सोना ज़्यादा है, खजाना ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, गहने ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई एक घड़े में अगर नहीं बैठ रहे तो उसमें वो 2 घड़े में रखेगा, 3 घड़े में रखेगा, ऐसा होता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि 3-3 घड़े पहले ज़माने के लोग क्यों रखते थे भाई? एक में चांदी, एक में सोना, एक में कोई दूसरे वस्तु है, गहने, ऐसा अलग अलग सी चीज़ें होने के कारण, अलग अलग से धातु होने के कारण कोई लोग ज़्यादा मटके जमीन के अंदर वो रखते थे। लेकिन भाइयों बात ऐसी कि जमीन के अंदर 3 घड़े जो होते हैं, तो कभी कभी जो तांत्रिक मांत्रिक लोग किसी के घर में खेत में जाते हैं और ऐसा ही बोलते हैं कि भाई आपके खेत में 3 घड़े हैं, 5 घड़े हैं, 4 घड़े हैं, 3 जगह पे है, 5 जगह पे है, ऐसा बोल देते हैं। जो सामान्य जो आम इंसान होता है भाई, वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता क्या सच है क्या झूठ है, और इतना बोल के भाई चले जाते हैं, कोई पूरी जानकारी भी नहीं देते। तो देखिए भाई, वो बात ऐसी हो जाती कि पहले ज़माने में जो लोग सोना चांदी ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, तो जाहिर सी बात है उस पर वो कोई ना कोई सेफ्टी करते थे। क्यों सेफ्टी करते थे? कि भाई वो खजाना किसी को ना मिले, जिसने खजाना रखा है वो खजाना उसी को ही मिले, ऐसा टोटका, ऐसी कोई शक्ति उस पर बैठा हो देते थे। अभी देखिए कि जो आज का जो 2024 का ज़माना है, तो फिर आज के ज़माने में लोग ज़्यादा इस बात पर विश्वास नहीं करते। जाहिर सी बात है कि जो आज का ज़माना है भाई, तो ये जो गड़ा हुआ धन है आज का तो नहीं है कि भाई इस पर कोई विश्वास करे। ये जो गड़ा हुआ धन होता है 200 साल पुराना, 500 साल पुराना, 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, ऐसी बहुत पुरानी ये बातें हैं। ठीक है, अभी उस जमाने के जो लोग थे, अभी थोड़ा सोचिए भाई, अगर आप 50-60 साल अगर आप पीछे जाते हैं, तो किसी ने सोचा भी नहीं होता होगा उस समय में कि भाई ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल आएगा, वीडियो कॉल होगा मोबाइल में, बड़े बड़े ऐसे कोई यंत्रणा आएगी, ऐसा किसी ने सोचे भी नहीं होगा। और अगर आप 200 साल पीछे जाएंगे भाई, तो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने भी सोचा नहीं होगा भाई एयरप्लेन आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, टीवी आएगी, बिजली आएगी, क्योंकि वो 200 साल पहले बिजली भी नहीं थी। ये देखिए भाई, ये जो काल होता है, जैसा काल होता है वैसी ये लोगों की सोच होती है। लेकिन ये जो बातें हैं ये पिछले ज़माने की बातें हैं। देखिए, जमीन के अंदर 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़ा, कितने भी घड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आप देख सकते हैं भाई, लॉकर में करोड़ों का लोगों का पैसा है, लोगों के करोड़ों के जेवरात है, करोड़ों का खजाना है। जो आज के लोग हैं 2024 के, वो बैंक में, लॉकर में वो लोग रखते हैं। लेकिन पहले कहाँ बैंक था, पहले पहले कहाँ लॉकर था? तो ये भाई देखिए, हर किसी के दिल में गुप्त धन के लिए बहुत सी इच्छा होती है कि भाई मुझे गड़ा हुआ धन मिले, मुझे गुप्त धन मिले। कोई तांत्रिक आता है, बता के चला जाता है भाई यहाँ है वहाँ है। देखिए भाई, जैसे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, गली का डॉक्टर, तहसील का डॉक्टर, जिले का डॉक्टर, वैसे तांत्रिक में भी छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं। जो ओरिजिनल तांत्रिक है, जो ओरिजिनल पंडित है भाई, वो आपको उसी समय पर बता देगा भाई यहाँ पे है या नहीं है, और ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में इसका योग है या नहीं है। जो छोटे मोटे तांत्रिक वो क्या कर देते भैया, ऐसे बता के चले जाते भाई यहाँ पे है, वहाँ पे है, शक्ति बड़ी है, ऐसा है वैसा है, डरा के चले जाते हैं। ऐसी बातें होती रहती है। देखिए, जिंदगी में सही गुरु मिलना, सही गुरु की आपको आवश्यकता होती है, सही गुरु मिलना, सही गुरु का ज्ञान आपको मिलना। अगर किसी को सही गुरु मिला है, आपने गुरु किया है,
और सही गुरु का ज्ञान आपको मिला है भाइयों, तो फिर आपको क्या है कि आपका ज़िंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि गुरु के बिना भाई आपको ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में अगर किसी ने गुरु किया है तो सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि हमारे जीवन में जो सुख आता है, जो शांति आती है, जो समृद्धि आती है, जो ज्ञान आता है, जो नाम आता है, जो शोहरत आती है, वो गुरु के कारण आती है भाई। अगर आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं किया है, कितने भी बड़े आप राजनेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो आप, कोई भी हो, लेकिन आपके पास अगर गुरु नहीं है, आपने सच्चे मन से अगर किसी को गुरु नहीं माना है, आपने गुरु नहीं किया है, आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है, गुरु की शिक्षा आपने अगर नहीं ली है, तो भाई आप किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि जो कितना भी बड़ा व्यक्ति जीवन में बन जाए, लेकिन अगर कि आपको गुरु है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का साथ है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना गया है। अगर आप बहुत बड़े पैसे वाले और आपने गुरु नहीं किया है, तो फिर वो पैसे का कोई भी मतलब नहीं रहता। तो भाइयों, जो गुप्त धन की जो बातें होती है, ये बहुत सी बातें होती है, इसमें बहुत सी कहानियाँ होती है। ये तो कोई एक वीडियो में बताना इतना संभव नहीं है। लेकिन भाई आपको जो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी तो भाई वो कॉल भी कर सकता है, लेकिन जो फीस है वो लागू रहेगी। तो भाइयों, जो गुप्त धन होता है, इसके कुछ संकेत भी होते हैं। अब बहुत से हमने जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं कि उसके क्या संकेत होते हैं, फिर भी मैं आपको एक संकेत बताता हूँ कि इसका क्या संकेत होता है। भाई जहाँ पर मान लीजिए कि ज़्यादा घड़े, जैसे 2 घड़े हैं, 3 घड़े, 5 घड़े, ज़्यादा घड़े ऐसा मान लीजिए, तो भाइयों उस जगह पे जो शक्ति होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। और ज़्यादा खासकर ऐसे जगहों पर जो छलावा शक्ति होती है, छलावा टोटके होते हैं, वो पहले ज़माने के लोग करते थे। छलावे का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ पे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसे उसमें उसको छलावा बोलते हैं। और वो कोई भी वो जो टोटका होता है वो छलावे के रूप में होता है। तो वो शक्ति कोई भी रूप ले सकती है, हो सकता है किसी प्राणी का ले, कभी किसी पक्षी का ले, किसी इंसान का ले, किसी का भी रूप ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई वो जो विशेष उसका जो टोटका होता है, जिस किसी खेत में खजाना है, जिस किसी जमीन के अंदर खजाना है, तो उस खेत में जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ होते हैं भाई, वो इंसान जैसे रात को दिखाई देते हैं। ये उसका सबसे बड़ा टोटका संकेत माना गया है। तो हो सकता है कि आप कभी रात में किसी जंगल में आप गए हो और किसी के खेत में गए हो, वहाँ का कोई पेड़ हो और वो पेड़ आपको इंसान जैसा दिखाई दिया हो, तो वहाँ पे गड़े हुए धन की शक्ति होती है। तो भाइयों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों।